गुड मॉर्निंग बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। दो गिवन ट्रायंगल्स होंगे, दोनों सिमिलर है या नहीं है उसे कैसे पता करेंगे, उसके लिए क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स के बारे में। इट मींस दो थ्योरम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के बारे में भी, और सिमिलरिटी की क्राइटेरिया के बारे में स्टार्टिंग चैप्टर में, स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो पॉलीगन्स कब सिमिलर होते हैं। तो दो कंडीशन आपको बताई थी मैंने। फर्स्ट वन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी सेम, एंड का मतलब यस वो भी होना चाहिए, एंड रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी सेम। उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी को दूसरे वर्ड में कहते हैं प्रोपोर्शनल। उसके साइड होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है सर, आइए यहां पर डिस्कस करते हैं दोनों जो रूल्स हैं, दोनों जो आपके पास में टेक्निक है। ठीक है, दोनों एक चीज को यूज करूंगा। फर्स्ट आपके पास में क्या है कि टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट वन corresponding angles corresponding angles of two triangles must be same, ये तो होना चाहिए। एंड सेकंड सिचुएशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ their corresponding sides should be equal, इसी को कहते हैं sides are in the same proportion। तो मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा sides are in the, कौन सी साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अंडरस्टूड है, यहां पे साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। अगर जिसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्लीज इस लेक्चर का ट्रायंगल का फर्स्ट वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं और वहां पे आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको एक दो ट्रायंगल्स बना करके बताने की कोशिश करता हूं कि वी हैव टू ट्रायंगल्स लाइक दिस वन। लेट्स से दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी। एक दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास में, एक छोटे साइज का ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने कहा आपके पास में यू, लेट्स से दिस इज पी क्यू आर। एक ट्रायंगल बड़ा सा है, एक दोस्त छोटा सा है। सिमिलरिटी का ये मतलब नहीं है कि दोनों का साइज सेम होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। ठीक है सर, यस। अगर दोनों सेम साइज और शेप दोनों का हो जाए उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं सिमिलरिटी के बारे में। उसके लिए क्या कंडीशन, मैंने कहा इफ। अब मैं यहां से लिख रहा हूं इफ, मैंने इफ लिखा है। ठीक है सर, यस। क्या लिखूंगा कि सर यहां पे अगर ए एंगल पी के इक्वल है, अगर ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, और मैंने कहा ये 60 डिग्री है, वो भी 60 डिग्री है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। मैंने लिखा इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। दूसरा मैंने कहा एंगल बी इज इक्वल्स टू इस वाले एंगल के इक्वल है, बी इज इक्वल्स टू क्यू, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। उसके बाद मैं बात करूंगा थर्ड में एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है सर, सो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। दिस इज नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। ठीक है, अगर ऐसा हुआ, मैंने इफ लिख रखा है, ऑल दीज आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक चीज तो सेम मिला, यस। दूसरा क्या मिलना चाहिए, इनके साइड का रेशियो। इनके साइड का रेशियो का मतलब देखो, यहां से मैं इस तरह से लिखूंगा कि सर AB अपॉन PQ, यस, AB अपॉन PQ must be equals to BC upon QR. This is BC upon QR
must be equals to CA upon RP, CA upon RP, ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट ये कंडीशन, सेकंड लाइन जो है उसको ये बता रहा है। अगर ये और ये दोनों प्रूफ हो गया कि ये भी सही है और आपके पास में ये भी ट्रू आ रहा है, देन बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर। मैंने आपको बताया था कि इस साइड को कैसे लिखते हैं, ए बी पी क्यू कैसे लिखा है, ठीक है सर? यस, तो दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर होंगे। अगर ऐसा हुआ तो देन आई विल राइट हियर ट्रायंगल, बताया था मैंने लिखने के लिए ए बी सी, सो आई विल राइट हियर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर। ये सिमिलर का साइन है किसके साथ? पी क्यू आर, पी क्यू आर एंगल पी, सॉरी ट्रायंगल पी क्यू आर। दिस डिनोट्स, ये जो आपको बताता है, दिस इज द सिमिलरिटी, साइन ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है सर? यस। और अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें होंगी, ये दोनों चीजें होंगी। यस, देखो यहां से ये फर्स्ट में ए लिखा है, तो इसके फर्स्ट में कौन है? पी, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग में पी है और ए और पी इक्वल होंगे। सेकंड में लिखा हुआ आपके पास में बी, यहां पे सेकंड में क्यू है, तो बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू एंड बोथ विल बी इक्वल। नेक्स्ट में लास्ट में आपके पास में सी है, इसके लास्ट में आर है, then C is corresponding to R and both will be equal, ठीक है सर? यस। अब ये साइड का रेशियो अगर ऐसा लिखा है तो ये कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए भी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट दो को पकड़ लो, ए बी, इसका फर्स्ट दो देखो पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, इसके बाद वाले दो पकड़ लिए यहां से, दिस इज बी सी, दिस इज बी सी, इसके बाद वाला दिस इज क्यू आर, दिस इज क्यू आर, लास्ट में ए सी, ए सी, AC लिखो या CA लिखो, एक ही बात है, और लास्ट में इसका RP, दिस इज RP। सो अगर ऐसा लिखा है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, वेरी सिंपली, ठीक है सर? यस, देन मेरे पास में दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब बात आई कि किसी ने कहा कि सर केवल अगर मेरे पास में ये गिवन है तो क्या ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या? किसी ने कहा कि अगर मेरे पास में केवल ये गिवन है, क्या ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या? ठीक है, एक और कंडीशन है जो कि बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? यस, वो चीजें क्या है? मैंने क्या कहा, अगर किसी ने कहा कि सर अगर तीनों एंगल इक्वल है, इस ट्रायंगल के ये वाला एंगल इसके इक्वल, इसका एंगल इसके इक्वल है, इसका एंगल इसके इक्वल है, तो क्या दोनों सिमिलर होंगे क्या? तो हमें चेक करना पड़ेगा। सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि अगर एंगल इक्वल है दो ट्रायंगल में, तो क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं? अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएगा, तब जाकर के कहूंगा कि सर इसका एंगल भी इक्वल था और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल आया, तो जाकर के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे जो भी हम लोग डील करेंगे, पाइथागोरस पढ़ेंगे, एरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, तो इसी पे बेस्ड पूरा का पूरा होगा, ठीक है सर? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बेसिस पे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को यूज करके कैलकुलेट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो आप लोग कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे यहां पे। चलिए अब हम बात करते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। उसमें आपको बताया था पहले कि अगर मेरे पास में तीनों एंगल सेम हैं, तो क्या तीनों एंगल सेम का मतलब दो ट्रायंगल में इसके जो भी एंगल्स हैं इसमें भी वैसे ही एंगल्स हैं, मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम, तो क्या वो ट्रायंगल सिमिलर होता है? सर सिमिलर होने के लिए कंडीशन है एंगल भी सेम होना चाहिए और उसके साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, अगर मेरे पास में एंगल सेम होते हैं तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होता है? अगर दोनों हो जाएगा तो ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होगा। तो चलो वो देखो, फर्स्ट थ्योरम ये है कि अगर मेरे पास में दो ट्रायंगल्स हैं, if the corresponding angles of two triangles are same, then their corresponding ratio will be equal.
करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। यही आपके पास में लिखा हुआ कि इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence both triangle will be similar। ठीक है सर, यस। तो चलो मैं दो ट्रायंगल्स की बात करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से देयर इज ट्रायंगल ABC, मैंने कहा ABC, इसे बेसिक से समझने की कोशिश करें। एक दूसरा ट्रायंगल और एक बड़ा सा मैंने ड्रॉ कर लिया आपके पास में। लेट्स से दिस इज P, Q एंड R, देयर आर टू ट्रायंगल्स। कह रहा है कि इसमें if का मतलब यस गिवन है मेरे पास में टू ट्रायंगल्स, if in two triangles corresponding angles are equal means इसके दोनों के एंगल्स इक्वल हैं। तो मैंने कहा आपके पास में गिवन आपके पास है, गिवन इज एंगल A is equal to एंगल P, ये एंगल इसके इक्वल है। उसके बाद में एंगल B जो है इस Q के इक्वल है, सो आई विल राइट हियर एंगल B is equal to एंगल Q। और नेक्स्ट में आपके पास में है दिस इज एंगल C is equal to एंगल R, एंगल C is equal to एंगल R। इसको देख करके नहीं बता सकते सिमिलर, अभी तो एंगल ही इक्वल आया। अगर साइड का रेशियो भी सेम हो जाएगा तो क्या होगा, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है सर, यस। तो वो मुझे प्रूफ करना है कि साइड का रेशियो भी सेम है, बाद में हम लोग रूल बना लेंगे। ठीक है सर, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करते हैं। सो कैसे प्रूफ करें इसे, साइड का रेशियो लाना है ना। साइड का रेशियो का मतलब सर AB अपॉन ये लाना है, अब इक्वल्स टू BC अपॉन QR लाना है। तो सोचेंगे कि सर साइड का रेशियो हमने कहीं पढ़ा था, थेल्स थ्योरम में पढ़ा था कि साइड का रेशियो बनाया जा सकता है। यस, साइड का रेशियो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक लाइन को दूसरे के पैरेलल ड्रॉ किया जाता है। यस सर, मींस हो सकता है यहां पर ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट हो। चलो कुछ ऐसे सोचते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं देखना यहां से। आप कहोगे सर कि फर्स्ट टाइम कैसे सोच पाएंगे, तो फर्स्ट टाइम ऐसा सोचना डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं और टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है बताने के लिए। सो फर्स्ट क्या एज्यूम करते हैं कि AB साइड की जितनी लेंथ है, AB साइड की जो लेंथ है मेरे पास में, यहां पे भी उसी साइड का लेंथ ले लिया जाए। ठीक है सर, एक लेंथ कट करते हैं, जितना AB लेंथ है यहां पे भी मैंने लिया आपके पास में, दिस इज A से लेकर के इतना डिस्टेंस, लेट्स से ये। ठीक है, चलो इसको मैंने कह दिया D कि सर AB is equals to PD। दिख रहा है आपको, लगभग ऑलमोस्ट दोनों बराबर हैं। सो आई विल राइट हियर, है ना, यस। तो मैंने कहा कंस्ट्रक्शन में आप टेक ए पॉइंट D ऑन PQ, तो मैंने कहा टेक ए पॉइंट D on PQ such that इस तरह से कि AB is equals to PD, means such that PD is equals to AB के इक्वल हो जाए। ठीक है, and take another point is it visible there? Yes, take another point E on this side PR such that, यहां पे लिखता हूं सर such that चलो पॉइंट ले लेते हैं यहां पे। ये पॉइंट मैंने कहा सर लेट्स टेक अनदर पॉइंट हियर, दिस इज E, such that PE is equals to AC, तो PE का डिस्टेंस किसके इक्वल है, AC। एंड देन ज्वाइन D एंड E, D और E को ज्वाइन करेंगे एंड देन ज्वाइन D एंड E, तो D और E को ज्वाइन कर देंगे सर हम लोग यहां से। ठीक है सर, यस। चलो इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया, पॉइंट लिया था तो पॉइंट की तरह लिखते हैं इसे। ठीक, ज्वाइन कर लिया। ये तो था हमारे पास में कंस्ट्रक्शन है। अब यहां पे देखो कि सर मेरे पास में एक न्यू ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल सर, PDE बना मेरे पास, यस सर। दो ट्रायंगल बने हैं, इस वाले ट्रायंगल में भी दो ट्रायंगल हैं, एक तो PDE
दूसरा ट्रायंगल है PQR, है ना सर? यस। तो एक चीज बताओ कि मेरे पास में ये वाली साइड इसके इक्वल हो गया, यस, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गया, यस, और एक और एंगल, ये एंगल इसके बीच में है। हाँ, ऐसा पढ़ा था कहीं बचपन में? यस सर, कॉन्ग्रुएंट होने में पढ़ा था कि सर वन साइड एंड एंगल, उसके बाद में साइड। अगर दूसरे ट्रायंगल में वन साइड एंगल और उसके साइड के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यस, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूफ हियर। चलो लिखते हैं, नेक्स्ट में लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे? एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, दोनों ट्रायंगल के बारे में लिखते हैं। मैंने लिखा आपके पास में इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल आपके पास में दिस इज PDE, सो आई विल राइट हियर PDE। कौन किसके इक्वल है? सर AB इज इक्वल टू PD, AB इज इक्वल टू PD। उसके बाद में सर एंगल बताओ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और लास्ट में AC इज इक्वल टू साइड AC इज इक्वल टू PE। इट मींस साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सा सर? ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, है ना? यस। तो क्या होगा सर यहां से? PDE, सो आई विल राइट हियर ट्रायंगल PDE, क्योंकि A एंगल इसके इक्वल था, इसका मतलब ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो A जहां पे है वहां पे P आ रहा है, ठीक है? अब इसको उठा करके अगर मैं यहां पर रख दूं तो पूरी तरह से कवर करेगा, ठीक है? अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या क्या होते हैं? जो रिमेनिंग पार्ट है, देखो तीन पार्ट, 1 2 3, थ्री पार्ट्स आर इक्वल, तो रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स और बचे, क्योंकि ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, ठीक है सर? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, तो रिमेनिंग जो पार्ट बचे वो भी कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएंगे। तो कौन कौन बचा मेरे पास में? सर ये देखो, इसको उठा करके मैं यहां पे लेके जा रहा हूं, तो इस एंगल ने इसको कवर कर लिया, इट मींस ये तो इसके इक्वल था। इस वाली साइड ने इसको कवर कर लिया, इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल है। इस साइड ने इसको कवर कर लिया, ये दोनों इक्वल है। अब बताओ, ये इसके ऊपर गया, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके ऊपर गया, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाली लाइन इसके ऊपर गया, पूरी तरह से कवर कर दिया। तो लिखूंगा फ्रॉम CPCT corresponding part of congruent triangle, angle B is equals to इस एंगल, इसका नाम क्या लिखूं बता सकते हो? सर PDE लिख लो, PDE लिखने जा रहा हूं, एंगल PDE। दूसरा बताओ, एंगल C is equals to this one, so I will write that angle C is equals to angle PED, और BC is equals to DE, so I will write here BC is equals to DE। इतना मैंने ऑब्जर्व करा। एक चीज बताओ, एंगल B इसके इक्वल है, लेकिन स्टार्टिंग में देखो मेरे पास में गिवन है B किसके इक्वल है। क्वेश्चन में ही गिवन था कि सर B तो Q के इक्वल है, क्वेश्चन क्या है? B Q के इक्वल है, लेकिन अभी क्या मेरे पास में है कि सर B is equals to this angle, but according to question it is given that B is equals to this one। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके इक्वल है, B इसके इक्वल भी है, B इसके इक्वल भी है। अगर मैंने कहा सर दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो B ये 60 डिग्री यहां भी है, यहां भी है, इट मींस ये और ये इक्वल हो गए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हां, एक और चीज, C इक्वल आया इसके, बट क्वेश्चन में गिवन है कि C इज इक्वल्स टू R, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, इसका मतलब ये और ये भी इक्वल है आपके पास। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो मैं लिखूंगा बट वी नो दैट, यहां से इसके बाद में बट वी नो दैट एंगल B is equals to एंगल Q, ये B Q के इक्वल है, therefore एंगल
Q is equals to this one एंगल PDE। इसलिए मैंने कहा Q जो है इसके इक्वल भी। ये 60 है नहीं, मैंने अपनी मर्जी से एज्यूम करके बता रहा था। ठीक है सर? यस। उसके बाद में एंगल C is equals to एंगल R। तो C R के इक्वल है, हमने प्रूफ करा ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। तो यहां से अगर विजिबल है, इज देयर विजिबल, इज इट विजिबल देयर? ओके, नॉट विजिबल है। चलो, तो मैं लिखूंगा यहां से सर दिस एंगल इज दिस, इसके इक्वल। चलो मैं इसे ऊपर लिख लेता हूं, यहां से इसे मिटा दे रहा हूं। बैकग्राउंड रहेगा मेरे पास में, बट इसे मैं मिटा रहा हूं। ठीक है बच्चों? यस। सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस वन। ठीक, इसे भी मैं डिलीट कर रहा हूं। देखो यहां से इसी के नीचे यहां लिख रहा हूं। सो एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल PED। PED इधर लिखा मैंने। ठीक है? अच्छा, एक और चीज बताओ, अगर मेरे पास में ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, कुछ याद आ रहा है? इस तरह से लाइन हमारे पास में होती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये वाली लाइन इसके क्या होती है? पैरेलल। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ये दोनों क्या होते हैं? पैरेलल। अगर एक लाइन ऐसे है, ये एंगल इसके इक्वल है, इट मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इट मींस बोथ लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। यस सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो यहां पे देखो मेरे पास में इस कंक्लूजन से, और मैं जो लिखा हूं इस कंक्लूजन से हम कह सकते हैं कि लाइन DE इज पैरेलल टू QR। ठीक है सर? यस। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम दिस कंक्लूजन, फ्रॉम दिस we can say DE is parallel to QR। DE is parallel to QR। ठीक है? यस। इतना कॉपी कर, फिर मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है सर? यस। DE is parallel to QR। चलो बता दो मैं इसे। यस। अब इन सारी चीजों को मैं मिटाने जा रहा हूं, और ध्यान रखना कौन किसके इक्वल है, ये सारी चीजें मैं यूज करूंगा फिर से। इसे मैं मिटा रहा हूं। चलो, हाँ, अब देखो अगर ये इसके पैरेलल होता है तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा? इसके साइड का रेशियो इक्वल होंगे सर। यस सर। तो मैं यहां पे कहूंगा इन ट्रायंगल PQR, in triangle PQR, DE is parallel to QR, DE is parallel to QR, hence from Thales theorem क्या होगा? थेल्स थ्योरम से इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। इट मींस PD upon DQ। so I will write here PD upon DQ is equals to PE upon ER, PE upon ER। एक रिजल्ट तो मैंने आपको ये बताया था, एक दूसरा रिजल्ट भी आपको बताया था अगर याद हो तो, ये छोटा वाला अपॉन कंप्लीट है ना, ये छोटा वाला पार्ट अपॉन कंप्लीट पार्ट। क्या मैं लिख लूं यहां पे? यस। सो आई विल राइट हियर, फ्रॉम हियर आई कैन से दैट PD upon complete part, this is PQ, is equals to PE upon complete part, this is PR। लिख सकते हैं? यस। हाँ, ऐसा क्यों लिखा था? अब देखो ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसे भी मिटा रहा हूं मैं यहां से, ध्यान से देखना सर। यस। एक चीज बताओ, मेरे पास में PD किसके इक्वल है? PD किसके इक्वल है सर? मेरे पास में AB के इक्वल था। पीछे देखो, AB जितना बड़ा था ये भी लिया था। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां से सर, PD की जगह पर AB लिखने वाला हूं। यहां पे लिखूंगा फ्रॉम कंस्ट्रक्शन we know that हाँ, क्या पता है कि सर PD is equals to AB and PE is equals to AC। PE is equals to AC। तो इस जगह पे मैं पुट करता हूं, पुट कर लूं यहां से, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया। therefore PD की जगह पे लिखा AB अपॉन PQ is equals to PE की जगह पे लिखा AC अपॉन, उसके बाद में कितना सर? PR। हाँ, ये क्या है?
ए बी अपॉन पी क्यू क्या है? ए बी है इस साइड का साइड, पी क्यू है इस ट्रायंगल का साइड, तो साइड का रेशियो। उसके बाद में ए सी इस साइड है ये वाला, उसके बाद में सर पी आर ये साइड है ए सी अपॉन पी आर, तो साइड का रेशियो सेम आया। कौन कौन से साइड, एक मिनट चेक करते हैं। ए बी कौन सा सर? ये साइड अपॉन इसका कंप्लीट साइड, उसके बाद में दिस साइड अपॉन दिस साइड। बट आप कहोगे कि सर ये वाला साइड तो आया ही नहीं इक्वल, नहीं आया ना? यस, लेकिन मैं उसको भी प्रूफ करके आपको बताऊंगा कि वो भी कैसे इक्वल है। आपके बुक में लिखिएगा कि सिमिलरली दिस इज आल्सो दिस अपॉन दिस आल्सो इक्वल्स टू दैट वन। वो कैसे आता है मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ये सारी कहानी दूसरे के लिए मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, एक और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा दूसरे पार्ट में, वहां से ये साइड का रेशियो आपको BC अपॉन QR भी मिलेगा, BC अपॉन QR भी मिलेगा। तो पहले इसे आप फर्स्ट कंडीशन ले लो, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मुझे BC और QR को लाना है वो भी मुझे मिलेगा, ठीक है सर? यस, चलो मैं आपको दिखाता हूं वो कैसे मिलेगा। इसके लिए मुझे फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? चलो मैं इसको मिटाता हूं, कंस्ट्रक्शन मैं फिर से करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो ट्रायंगल्स है मेरे पास, आई विल ड्रॉ सेम ट्रायंगल A B C और दूसरा ट्रायंगल था आपके पास में PQR, दिस इज PQR। इसमें गिवन था ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। और मैंने क्या करा था याद है आपको? मैंने करा था कि ये वाली साइड इस पे बनाया था और ये वाली साइड इस पे बनाया था। तो कौन कौन सा रेशियो इक्वल आया? AB अपॉन PQ आया, AC अपॉन PR आया, ये आया क्या? यस। अब अगर मुझे ये वाली साइड भी लानी है इसके ऊपर में, तो ये जितना बड़ा है सेम इस पे भी मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो मैं क्या करूंगा सर, BC इज इक्वल्स टू जितना BC है यहां पे भी एक पॉइंट लूंगा, लेट्स से अनदर टेक अनदर पॉइंट हियर। मैंने कहा यहां पे ले लो, चलो इसे कह दिया मैंने S, क्या कह दिया? S। इस साइड के इक्वल में यहां पे ले लिया, उसके बाद ये लूं या ये लूं, ये तो ले लिया, ये कंसीडर करूं या ये कंसीडर करूं? चलो ये कंसीडर कर लेते हैं। AB के इक्वल में मैंने यहां पे साइड ले लिया, AB के इक्वल में ये ले लिया और इससे मैंने क्या कर दिया सर? ज्वाइन कर दिया, ठीक है सर? यस। दो साइड का रेशियो तो इक्वल आ गया, मुझे थर्ड प्रूफ करना है, उसे भी देख लेते हैं यहां से। तो उसके लिए क्या कंस्ट्रक्शन कर, आपने देख लिया यहां से। कंस्ट्रक्शन में फिर से लिख रहा हूं, कंस्ट्रक्शन है ना, टेक पॉइंट S एंड इसका नाम रख दिया T, पॉइंट S एंड T ऑन द साइड QR and QP respectively such that, इस तरह से लिया कि QS is equals to BC, उसके बाद में QT is equals to BA, Q2 is equals to BA। अब क्या करूं फिर से सर? मेरे पास में क्या आया? ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और बताओ B इसके इक्वल है? यस सर। तो क्या दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख दूं? यस, मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं, ठीक है? यस। फ्रॉम फिगर वी कैन से ट्रायंगल BAC, ठीक है? ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट विद QTS, ट्रायंगल QTS। कौन सा क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सो आई विल राइट इट साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब क्या होगा सर? करस्पॉन्डिंग पार्ट CPCT फ्रॉम CPCT, तो क्या होगा सर? इसको उठा करके पूरी तरह से इस पे रखा जा सकता है ना, थोड़ा सा अगर और लार्ज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? इस पॉइंट को मैंने S लिख दिया, इस पॉइंट को मैंने T लिख दिया, तो ये इसको पूरी तरह से कवर करेगा। कवर करेगा तो कौन किसके इक्वल? सर ये एंगल इक्वल होगा S के, ठीक है सर? तो फ्रॉम CPCT एंगल C इज इक्वल्स टू दिस एंगल, इसका नाम क्या? QST, QST। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल,
So angle A is equals to angle QTS. This is QTS. उसके बाद सर ये वाली साइड इसके इक्वल, दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होगा, तो चलो वो भी लिख लेते हैं. दिस इज AC इज इक्वल्स टू PS. AC इज इक्वल्स टू PS. अब बताओ ना सर, मेरे पास में ये एंगल इसके इक्वल आया, ये एंगल इसके इक्वल आया, लेकिन ये वाला एंगल तो इसके इक्वल है, ये वाला एंगल तो इसके इक्वल है. अब बताओ ये दोनों भी इक्वल हो गए, ये दोनों भी इक्वल हो गए, हुआ कि नहीं? यस, दिस इज दिस वन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन. लिख सकते हैं डायरेक्टली. अगर दोनों इक्वल हो गए तो मेरे पास में क्या होगा, ये वाली लाइन इसके पैरेलल. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन. चलो मैं यहां से लिख लेता हूं, आपको इसे मिटाता हूं मैं. यस, ये रिजल्ट मैं ध्यान में रखूंगा यहां पे. ये रिजल्ट जो आपके पास है, फ्रॉम हियर आई विल राइट हियर. चलो, तो मैंने लिखा आपके पास में therefore एंगल S, ये वाला एंगल इसके इक्वल लिखा मैंने, ठीक है. सो एंगल QST will be equals to एंगल R. उसके बाद में एंगल QTS is equals to P. इसके बाद रिजल्ट आया आपके पास में कि सर SP is parallel to RP. अगर ये इसके पैरेलल है तो BPT लगा लो, Thales थ्योरम. देन इन ट्रायंगल QPR फ्रॉम Thales थ्योरम, फ्रॉम Thales क्या होगा आपके पास में सर, दिस इज QS डिवाइडेड बाय क्या मैं डायरेक्ट QR लिखूं? यस, QR लिख दिया, इज इक्वल्स टू QT डिवाइडेड बाय QP. ठीक है सर, कितना लिख दूंगा. अब ये बताओ QS किसके इक्वल है? QS is equals to BC. So I will write here BC. But we know QS is equals to BC and QT is equals to BA. चलो पुट कर देते हैं यहां से. BC upon QR is equals to QT की जगह पे मैंने लिखा BA upon QB. ठीक है सर? यस. अब ये देखो, इसे मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दिया. इक्वेशन नंबर सेकंड में देखो और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो, कोई एक चीज कॉमन है. BA upon QP यहां भी है. ये कह रहा है सर BA upon QP जो है इसके इक्वल है, और यहां पे कह रहा है कि सर ये इक्वल है. इसका मतलब ये तीनों पार्ट इक्वल है. इसमें तीन चीजें हैं, ये दोनों रिपीट हो रहा है, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं बार-बार, दो बार. BA upon QP इसके इक्वल है और BA upon QP इसके इक्वल. इसका मतलब तीनों क्या है, इक्वल. तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सो आई विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा आपके पास में सर? यस, AB upon PQ is equals to किसके इक्वल? AC upon PR. अब बताओ AC upon PR इसके इक्वल है और ये BC upon QR के इक्वल है. तो क्या मैं यहां पे लिख दूं BC upon QR? अब इसको चेक कर दो, ये क्या है? AB upon PQ बड़ा वाला ट्रायंगल, AC छोटे वाले ट्रायंगल का साइड, PR बड़े वाले ट्रायंगल का साइड. उसके बाद में BC छोटे वाले ट्रायंगल का साइड, QR बड़े वाले ट्रायंगल का साइड. तो दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हुआ? सेम आ गया मेरे पास. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये कब हुआ? जब दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम थे, तो दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या आया? सेम आया. तो ध्यान रखना है, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर सेम, देन द रेशियो ऑफ, देखो ये रेशियो है, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल आल्सो बी सेम. अगर दोनों इक्वल आ गया तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे. सिमिलर होने के लिए यही चाहिए था, पहले एंगल दे दिया था, मैंने प्रूफ कर दिया कि साइड का रेशियो भी इक्वल है. इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया. सो आई विल राइट हियर therefore triangle ABC is similar to triangle PQR.
तो ध्यान रखना है कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए आपके पास। हाँ एक चीज बताओ, स्टार्टिंग में क्या गिवन था, स्टार्टिंग में गिवन था कि एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल इक्वल थे दूसरे ट्रायंगल में, तो इसमें क्या रिजल्ट आया कि साइड का रेशियो भी इक्वल हो गया। ये तो बाद में आया, बट ऑलरेडी क्या गिवन था, एंगल इक्वल है। तो इस क्राइटेरिया को हम लोग एंगल 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 क्राइटेरिया भी कहते हैं। अगर आप किसी भी ट्रायंगल में देखोगे कि थ्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं दो ट्रायंगल में, तो आप डायरेक्टली कह देना कि दोनों सिमिलर होंगे। अब हमें प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसके साइड का रेशियो भी इक्वल होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया है यस ऐसा होता है। ठीक है सर, यस। तो ध्यान रखना इस क्राइटेरिया को हम लोग एंगल एंगल क्राइटेरिया भी कहते हैं। ठीक है सर, सो राइट डाउन दिस क्राइटेरिया इज आल्सो नोन एज, यहां से लिखेंगे दिस criteria is also known as angle criteria of similarity की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, यस। कॉन्ग्रुएंट में एंगल 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 नहीं आता है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस। चल इसी को हम लोग एंगल एंगल क्राइटेरिया भी कहते हैं। वो क्यों, मैं आपको बताता हूं। दो ट्रायंगल लिया मैंने, ठीक है सर, यस। यहां पे मैंने कहा सर ये 60 डिग्री है, ये मेरे पास में 80 डिग्री है और ये मेरे पास में 40 डिग्री, ये नहीं है बात, आई डोंट नो। यहां पे भी मैंने कहा सर दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये मेरे पास में 80 डिग्री है। तो बताओ ये एंगल कितना होगा, बता सकते हैं? मैंने दो एंगल लिया, 80 60 140, तो 40 बचा मेरे पास। आपने कहा कि सर दिस एंगल इज 40, इसमें देखो 80 और 60 इसमें भी है, 80 और 60 इसमें भी है, तो ये एंगल कितना, ये 40। ये दोनों अपने आप इक्वल आ गए, ये मैंने दिया भी नहीं था, दोनों इक्वल आ गए। इट मींस अगर मेरे पास में दो ट्रायंगल में दो एंगल गिवन हो, दो ट्रायंगल में दो एंगल गिवन हो और दोनों इक्वल हैं, देखो 80 तो यहां भी कहीं ना कहीं 80 है, यहां 60 है, यहां भी कहीं ना कहीं 60 है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब डायरेक्टली बोल देना कि यस सिमिलर होगा, या तो तीनों एंगल गिवन हो या तो दोनों में दो एंगल्स गिवन हो और दोनों इक्वल हो। ये जरूरी नहीं है कि यहां पे 60 है यहां पे 80 है, नो। 60 के कॉरस्पॉन्डिंग 60, इसको मैं यूं पलटी मार दिया, इसको यूं पलट दो, 80 यहां आ गया 60 इधर आ गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो इसे ए को हम लोग ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ठीक है सर, यस। तो ध्यान रखना है इट इज आल्सो नोन एज ए क्राइटेरिया, इट्स आल्सो known as AA criteria। ठीक है सर, यस। तो दो ट्रायंगल में अगर इक्वल दो एंगल्स भी हो जाए तो कह देना, डायरेक्टली कह देना, साइड का रेशियो नहीं निकालना है आपको, डायरेक्टली बोलना कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सही है सर, यस। प्लीज नोट डाउन। तो सर इसी के बेसिस पे एक दो छोटा सा क्वेश्चन की बात करते हैं, छोटे से क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, बिल्कुल सिंपल सा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा एक ट्रायंगल है मेरे पास में, यस, एंड लेट्स से दिस एंगल इज 80 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 40 डिग्री। ठीक है, एक और ट्रायंगल है मेरे पास में, बस छोटा सा बना लिया मैंने यहां पे। ठीक है, इसे कह दिया मैंने 80 डिग्री, इसे कह दिया मैंने 60 डिग्री, इसे कह दिया 40 डिग्री। This is A, B, C, this is P, Q, R। ये मैंने छोटा सा बनाया, ये बड़ा सा बनाया। तो मैंने कहा दोनों सिमिलर है या नहीं है, तो देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या नहीं। देखो 80 वहां पे है कहीं, यस 80 है, 60 है कहीं, यस 60 है, 40 है कहीं, यस 40 है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए यहाँ। ठीक है सर, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो आपको ध्यान रखना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया भी था पहले स्टार्टिंग में। तो बताओ कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, B 80 यहां पे 80 यहां पे, तो B के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या आया सर, Q आया। तो एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग में मेरे पास आया एंगल Q।
उसके बाद ए के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या आया, एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग में मेरे पास में आया दिस इज एंगल ऑफ पी, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग में आया दिस इज एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग में आया एंगल आर। तो BAC लिख सकते हो आप ट्रायंगल डायरेक्ट ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR, दिस इज QPR। BAC लिखोगे तो QPR लिखना पड़ेगा, ठीक है सर? यस, ध्यान रखना। एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने कहा लेट्स से दिस एंगल इज 100 डिग्री एंड दिस इज 40 डिग्री, ठीक है? यस। उसके बाद में मैंने एक और ट्रायंगल ड्रॉ करा, ठीक है सर? यस। यहां पे भी मैंने 100 डिग्री ड्रॉ करा और यहां पे भी मैंने 40 डिग्री ड्रॉ करा। तो मैंने पूछा क्या दोनों सिमिलर हैं क्या? इसका नाम रख दिया मैंने P Q R, दिस ट्रायंगल इज D E F। मैंने पूछा बोथ आर सिमिलर और नॉट। आप क्या चेक करोगे सर? सिमिलरिटी के लिए क्राइटेरिया चेक करोगे। दो क्राइटेरिया मेरे पास में, पहले अभी एक फर्स्ट क्राइटेरिया पढ़ा हमने, फर्स्ट क्राइटेरिया इज एंगल एंगल एंगल, या फिर दो एंगल भी इक्वल हो जाए। इसमें 100 है, वहां पे 100 है, यस बिल्कुल है। यहां पे 40 है, उधर कहीं भी 40 है, यस 40 है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके पास? सिमिलर हो गए, बोथ आर सिमिलर। तो कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? एंगल Q के कॉरस्पॉन्डिंग में आपके पास में है एंगल E, एंगल R के कॉरस्पॉन्डिंग में आपके पास में कौन है सर? एंगल PQR, दिस इज DEF, एंगल F, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में D हो गया। एंगल P के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन हो गया? एंगल P। तो क्या लिखोगे? QRP। सो राइट डाउन QRP इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFQ, ट्रायंगल EFQ। इस तरह से बता सकते हैं। तो चैप्टर में ये क्वेश्चंस गिवन है, छोटे मोटे क्वेश्चंस आप बता सकते हैं देख करके, ठीक है सर? अगर यहां पे कोई दूसरा एंगल आ जाए, मैंने कह दिया लेट्स सपोज दिस इज 50 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि मुझे साइड लेंथ पता नहीं है, साइड लेंथ पता नहीं है, ठीक है सर? अगर यहां पे 100 है, ये 40 है, ये 50 हो गया, तो ये दोनों क्या होंगे? नॉट सिमिलर, ठीक है सर? यस, आपको ध्यान रखना है यहां से। चलो सर आगे बात करते हैं यहां से। हाँ, एक और चीज सर, एक और चीज, लेट मी चेक हियर। एक मिनट, आपके पास में ये कितना है सर? दिस इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये एंगल कितना होगा इसको पता कर सकते हैं। ये 100, ये 40, तो ये कितना होगा सर आपके पास में? 40 डिग्री, ठीक है सर? यस। उसके बाद में ये 100 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। क्या कोई दो एंगल इक्वल हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होंगे आपके पास? ये मत कहना कि सर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, नो। इसमें दो इक्वल होने चाहिए, इसके दो, इसमें उसी दो इक्वल होने चाहिए, तो जाकर के सिमिलर होगा। तो दोनों सिमिलर आपके पास में अभी नहीं थे, जब मैंने यहाँ पे 40 और इसलिए 50 करा था, तो सिमिलर नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आइए अब नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। सिमिलरिटी के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, एंड दूसरा कंडीशन साइड का रेशियो सेम। अब पहला तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी का रेशियो भी इक्वल आ जाता है। अब सेकंड चीज आती है, अगर दो ट्रायंगल्स में उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है तो क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे? अगर यस, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। यस सर, इट इज ट्रू, ये ट्रू है कि दो ट्रायंगल्स में if the ratio of their corresponding sides are same then their corresponding angle will also be equal। अगर ऐसा हुआ तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यस, तो वही है थ्योरम नंबर सेकंड, मीन 6.4 थ्योरम की बात कर रहे हैं। यही आपके पास में लिखा हुआ है, if in two triangles, दो ट्रायंगल लेना है, sides of one triangle are proportional to the side of other triangles, then their corresponding angles are equal। उसके corresponding angle equals होते हैं and hence triangles are similar। ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू है मेरे पास में।
और नाम है थ्योरम, थ्योरम नाम है, इसको हमें प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सर। तो कैसे प्रूफ करोगे सर? दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, उसमें पता नहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लेते हैं दो ट्रायंगल यहां पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ टू ट्रायंगल्स हियर। लेट्स से दिस इज अगेन ए बी सी, छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। दिस इज ए बी सी। और दूसरे ट्रायंगल की बात करता हूं, ये भी मैंने बड़ा सा ट्रायंगल मैंने ले लिया। सो दिस ट्रायंगल इज पी क्यू आर, ठीक है सर? यस। अब यहां पे क्या गिवन है वो लिखते हैं कि side of one triangle is proportional to the side of other. Here it is given that a p के इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे पास में। Here it is given that ab upon pq is equals to ac upon pr is equals to bc upon qr. ये तो रेशियो। अच्छा एक चीज बताओ, ab छोटा है या pq? आपको कैसा ab छोटा है, तो छोटे नंबर में अगर बड़े नंबर से डिवाइड करूं, मैंने कहा सर 2 में मैंने 3 से डिवाइड करा, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 0.666। क्या ये 1 से छोटा होगा? यस, ये 1 से छोटा होगा। अगर मैं छोटे नंबर में उससे बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो वो जो रेशियो होगा 1 से छोटा होगा। तो AC छोटा है PR से, उसमें डिवाइड करा, ये 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, सो आई विल राइट हियर लेस देन 1। ठीक है सर? यस। चलो अब आगे बात करते हैं। मेरे पास में तो ये गिवन है क्वेश्चन, ठीक है सर? दिस इज गिवन टू अस। अब प्रूफ करना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। कह रहा है आपके पास में, देखो यहां से देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल विल आर सेम। तो ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल। अगर वैसा होगा तो दोनों को सिमिलर भी बोल देंगे। तो कैसे प्रूफ करें? सेम कंस्ट्रक्शन आई विल डू हियर। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो हमने पीछे करा था, सेम कंस्ट्रक्शन। इस सर AB के इक्वल में मैं क्या करूंगा, एक लाइन लूंगा यहां पे पॉइंट ले लिया। सो राइट डाउन देयर इज P ले लिया, इसे मैंने D ले लिया। इसके इक्वल में मैं एक लाइन यहां पे लूंगा, सर दिस इज E, और D और E को मैंने ज्वाइन कर दिया। सेम कहानी रिपीट करने जा रहा हूं। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है सर? यस। पॉइंट D और E यहां पे लिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सर। देखो यहां से PD इज इक्वल्स टू मैंने AB लिया, उसके बाद में मैंने PE इज इक्वल्स टू मैंने AC लिया, एंड ज्वाइन DE मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है सर? यस। अब क्या करूं सर? मेरे पास में दो ट्रायंगल्स मिले, कहां पे? यहां भी है और ये बड़ा ट्रायंगल। इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? पहला रिलेशन है कि ये इसके इक्वल है, दूसरा रिलेशन है कि ये इसके इक्वल, और कोई रिलेशन नहीं है, ये एंगल इसके इक्वल नहीं है। प्रीवियस केस में था तो जाकर के इसको मैंने कॉन्ग्रुएंट कहा था, लेकिन इस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके सर, तो मेरे पास में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है सर? दिस वन। यहां आते हैं लोग, इसमें से दो पार्ट को मैं उठाता हूं। मैंने किसको किसके इक्वल लिया? मैंने ये पार्ट इसको इधर लिया, ये पार्ट लिया इधर, तो मैंने दो पार्ट, दिस इज AB को सिलेक्ट करूंगा, यहां पे AC लिया, AC को सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने दो पार्ट को यहां से उठाया। मैंने BC के साथ में कुछ भी नहीं किया था, इसलिए BC वाले को छोड़ रखा है। ठीक है सर? यस। सो आई विल यूज दिस वन, इसको मैं उठाता हूं प्रूफ में। अगर आप चाहो तो इसे मैं मिटा सकता हूं, इसे मैंने मिटा दिया सर। ठीक है? यस। प्रूफ में थोड़ा सा ऊपर से लिखता हूं। प्रूफ गिवन कंडीशन जो है वी नो मींस मेरे पास में गिवन है कि सर AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। अब एक चीज देखो, AB की वैल्यू किसके इक्वल है? AB की वैल्यू PD की इक्वल है, और आपके पास में AC की वैल्यू किसके इक्वल है? PE के इक्वल। पुट कर ले, कर ले, चल पुट कर लेते हैं। तो AB की जगह पे क्या, यहां से ब्रैकेट में लिखता हूं फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। देखो मैं कंस्ट्रक्शन से उठा करके लिख रहा हूं यहां पे, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन AB इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? PD, एंड AC इज इक्वल्स टू दिस इज PE। तो चलो उसकी जगह पे पुट कर लेते हैं।
तो ये हो गया आपके पास, दिस इज PD डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल्स टू, AC की जगह पे मैंने PE रखा, PE डिवाइडेड बाय PR। अब इसको चेक करो ये क्या है, ये PD PQ बड़ी वाली लाइन, यस PE अपॉन PR बड़ी वाली लाइन। अरे ये तो थेल्स थ्योरम लग रहा है। हाँ थेल्स थ्योरम है। ऐसा कब होता है? जब ये इसके पैरेलल होता है। वो गिवन है क्या? नहीं, मेरे पास में गिवन है ये मेरे पास में आया रिजल्ट, दिस रिजल्ट वी गॉट। इसका मतलब है कि ये इसके पैरेलल में रहा होगा। फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.2 में ऐसी बात करी थी हमने। यस सर। तो मैंने कहा कि ये जो मैंने ऑब्जर्व करा गया, इसे कहां देखा मैंने? इन ट्रायंगल किसमें? PQR में। देन फ्रॉम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम we can say that DE is parallel to QR, DE is parallel to, ये तभी पॉसिबल है, it is possible only when, चलो ये लिख लेते हैं, it is possible only when, it is possible only when क्या होगा सर आपके पास में? DE is parallel to QR। क्यों? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मैं डायरेक्ट लिख लूं फ्रॉम थ्योरम 6.2, फ्रॉम थ्योरम 6.2 में मैंने बात करा था थेल्स थ्योरम के कन्वर्जन। तो क्या होगा अगर ये इसके पैरेलल हो गया तो? हाँ अब देखो, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है? चलो मैं इस तरह से लिखता हूं, ये इसके पैरेलल है तो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो ये इसके इक्वल होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम चीज देखो, ये इसके पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कि therefore एंगल Q is equals to एंगल दिस, इसका नाम PDE and एंगल R is equals to दिस, इसका नाम है PED, एंगल PED both are different। तो ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। अच्छा ऐसा कुछ हमने पढ़ा था सिमिलैरिटी में। अरे ये दो एंगल इक्वल है दो ट्रायंगल में, एक छोटे वाले ट्रायंगल में, एक बड़े वाले ट्रायंगल में। ये कहां पे है? ये बड़े ट्रायंगल में है। ये कहां है? बड़े ट्रायंगल में। ये छोटे ट्रायंगल में है ना? तो दोनों ट्रायंगल की बात करूंगा, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है सर, इसे फटाफट कॉपी करें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे कॉपी करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है सर, इसे मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूं। यस इसे भी मैंने मिटा दिया। ठीक है सर, यस। तो मैं कहूंगा Q इन ट्रायंगल छोटा वाला PDE एंड ट्रायंगल PQR क्या आया? दो एंगल्स इक्वल हैं। एंगल Q PDE का एंगल, ये देखो ये छोटे वाले का PDE, एंगल PDE इज इक्वल्स टू एंगल Q, इसका PED इज इक्वल्स टू R। तो एंगल क्राइटेरिया से ये छोटू इस बड़े वाले के सिमिलर हो गया, है ना सर? एंगल क्राइटेरिया से देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? PDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा? बड़े वाले PQR, ट्रायंगल PQR अगर सिमिलर है तो क्या होगा सर? अरे ये तो दोनों में है, ये एंगल तो दोनों में है, हमने ध्यान ही नहीं रखा था। चलो फटाफट इसे भी लिख लो सर। एंगल हो गया फटाफट, यहां से देखो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल P, दोनों में है। इसका मतलब ये क्या आ गया सर? एंगल क्राइटेरिया से both triangle will be similar, therefore triangle PDE is similar to triangle PQR। दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब अगर सिमिलर हो गया तो क्या होगा सर?
ये तो इसके इक्वल, ये तो इसके इक्वल, साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, होगा कि नहीं, साइड का रेशियो। तो इसका मतलब है कि PD अपॉन PQ, सही है सर, यस। इसका मतलब यहां से आया कि सर PD अपॉन PQ इज इक्वल्स छोटा वाला PE कंप्लीट पार्ट, बड़े वाले ट्रायंगल में दिस इज PR, इसका पार्ट सर DE इक्वल आया, DE किसके अपॉन किसके सर, QR के अपॉन, हाँ ऐसा आया मेरे पास। ओके, इसको और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, PD किसके इक्वल था, AB के इक्वल था, तो क्या यहाँ पे PD की जगह पे AB लिख लो क्या? अरे सर लिख लो सर, बोलो तो सही, लिख लो यहाँ पे, यस। तो मैं लिखूंगा सर PD इज इक्वल टू, मेरे पास में AB है, और PE किसके इक्वल है, AC के, PE इज इक्वल टू मैंने लिखा AC के, पुट कर लेते हैं यहाँ से, कर लो पुट, चलो कर लेते हैं सर ने कहा पुट कर लो तो पुट कर ले, दिस इज PQ इक्वल PE की जगह पे लिखा AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू, हाँ DE की जगह पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, DE लिखूंगा DE अपॉन QR। ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को मैं कह रहा हूं फर्स्ट, बट देखो AB अपॉन PQ कहीं गिवन है, AB अपॉन PQ AC अपॉन PR ये किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के। सर ये तो DE अपॉन QR है, जो मेरे पास में गिवन इंफॉर्मेशन है, सेम चीज मेरे पास में यहां पे आया है, लेकिन ये इसकी जगह पे ये लिखा हुआ है, तो क्या मैं वहां और यहां से बता दूं कि सर BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू DE अपॉन QR के इक्वल होगा, क्योंकि ये देखो AB अपॉन PQ AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ AC अपॉन PR BC अपॉन QR के इक्वल है, ये है DE अपॉन QR के, इसका मतलब ये और वो इक्वल होगा। अब यहां से QR कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, BC और DE, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू BC किसके इक्वल आ गया, DE के इक्वल आ गया। अरे सर ये क्या, इसका मतलब ये जो BC है इसके इक्वल आ गया, मैंने कहा यस। तो क्या फायदा हुआ, हाँ दो छोटे छोटे ट्रायंगल में, देखो दो छोटे छोटे ट्रायंगल में ABC और एक और छोटे ट्रायंगल में PDE में, ये साइड इसके इक्वल और ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल, अरे हुआ कि नहीं, यस हो गया। क्या मतलब, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका साइड इसके इक्वल, इसका साइड इसका इक्वल, इसका साइड इसके इक्वल। इसका मतलब इस ट्रायंगल को अगर मैं उठा करके यहां पर रख दूं छोटू पे, तो छोटू क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर, इसको मैं मिटाता हूं, समझना यहां से। मैं दो ट्रायंगल की बात करूंगा फिर से, ठीक है सर, यस मैं दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, दोनों छोटे वाले, इन ट्रायंगल ABC and triangle PDE, AB is equals to PD इसके इक्वल, AC is equals to PE, yes sir। उसके बाद में BC is equals to किसके साथ, DE, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, therefore triangle ABC is congruent to triangle, है ना सर, yes PDE। कौन से क्राइटेरिया से, साइड साइड साइड, ये कॉन्ग्रुएंट लिखा हूं, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, मींस जो बचा हुआ पार्ट है वो भी सेम हो जाएगा। इसको उठा करके यहां पे रखोगे तो ये एंगल इसको ढकेगा कि नहीं ढकेगा, यस सर। ये एंगल इसको कवर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ये एंगल इसको कवर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इसका मतलब है कि ये इसे, है ना सर, यस। इसका मतलब एंगल A is equal to एंगल P, सो आई विल राइट हियर एंगल A is equal to एंगल P। उसके बाद B is equal to एंगल D, एंगल B is equal to एंगल D। अरे D किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, देखो कहीं पे लिखा था मैंने, मिटा दिया मैंने, एंगल D इसके इक्वल है, यस सर ये इसके इक्वल है। इसका मतलब है कि इसकी जगह पर मैं Q लिखने जा रहा हूं, नॉट विजिबल हियर, चलिए इधर मिटा दे, मिटा करके लिखता हूं, ठीक है सर, यस। एंगल B is equal to एंगल D and D is equal to एंगल Q, इसका मतलब B और Q इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। नेक्स्ट पार्ट C is equal to E
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, और ई इज इक्वल टू दिस वन, सो दिस इज इक्वल टू आर। इसका मतलब सी और आर क्या हो गया, इक्वल हो गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो देखो दो ट्रायंगल में पहले कौन सा ट्रायंगल था, ये छोटा वाला, बाद में ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो ए इक्वल हो गया पी के, यस सर, बी इक्वल हो गया क्यू के, यस सर, सी इक्वल हो गया आर के, यस। तो दो ट्रायंगल्स में एंगल भी इक्वल हो गए, साइड का रेशियो ऑलरेडी इक्वल था, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपके पास में, दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ठीक है सर, या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट बोला है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एंगल को तो मैंने इक्वल बता दिया आपको ये, और एक और चीज मैंने यहां पे लिखा है, देखो इधर, ठीक है, और सभी को मैं मिटा दूं, क्या है, PDE, PDE किसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके, इसका मतलब PDE की जगह पे ABC लिख लो, PDE की जगह पे क्या लिख लो, ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR। अरे ये तो प्रूफ हो गया कि ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, एंगल भी इसका एंगल इसके इक्वल, इसका एंगल इसके इक्वल, इसका एंगल इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये कब हुआ, ऐसी घटनाएं कब हुई, जब मेरे पास में दो ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गए, यस होते हैं, आपको याद रखना है, प्रूफ नहीं करना बार बार, ठीक है सर। अगर दोनों चीज ऐसा हो गया तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस, प्लीज कॉपी कर ले इसे और हम लोग आगे मूव करेंगे। एक और चीज हम लोग देखते हैं, ये क्राइटेरिया क्या कहलाता है, स्टार्टिंग में क्या गिवन था, गिवन था कि साइड का रेशियो, सारे साइड का रेशियो, यस सर, अगर साइड का रेशियो इक्वल था तो एंगल भी इक्वल थे, वो बाद में आया, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, यस सर। बट स्टार्टिंग में क्या गिवन था, स्टार्टिंग में गिवन था कि सर रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, मींस SSS, सो दिस क्राइटेरिया इज नोन एज SSS क्राइटेरिया। तो मैं नीचे लिखूंगा दिस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी is also known as SSS rule, SS rule बोलो या फिर क्राइटेरिया बोलो, साइड इक्वल नहीं, साइड का रेशियो, ये रेशियो ऑफ साइड को बता रहा है सर, नॉट इक्वल। जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट की बात करते थे बचपन में तो साइड इक्वल थे, यहां पे है कि रेशियो ऑफ साइड, याद रखना, रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है सर। एक और थ्योरम बचा मेरे पास में जो कि आपके पास में SAS क्राइटेरिया है, ठीक है सर, उसके बारे में होप सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो पहले इसे कॉपी कर ले, देखते हैं आज हो जाएगा तो आज कर लेंगे। चलिए इस थ्योरम के बारे में बात करते हैं, ये लास्ट सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है और बिल्कुल सिंपल है, जो आपने फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा था उससे जस्ट बिल्कुल सिंपल है। ये क्या कहता है, आपके पास में दो ट्रायंगल्स, मैं आपको बता रहा हूं कि दो ट्रायंगल्स आपके पास में, उसमें से एक एंगल किसी एक एंगल के इक्वल है। अब वो जो एंगल होगा दो साइड के बीच में होगा कहीं ना कहीं, एंगल तो दो साइड के बीच में होते हैं, यस सर। ये एंगल दूसरा वाला एंगल, दूसरे ट्रायंगल में दो साइड के बीच में होगा। अब ये जो साइड है इसका और दूसरे वाले का जो साइड है, इसका रेशियो गिवन है दूसरे वाले साइड और दूसरे साइड के रेशियो के इक्वल में। तो कह रहा है आपके पास में कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ये बता, यस। ये मतलब ये है आपके पास में एक छोटा सा ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करा, सेम सिचुएशन यहां पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद एक और बड़ा सा ट्रायंगल मैंने लिया, ठीक है सर, यस। इसमें गिवन है कि कोई भी एक एंगल इसमें उसके एंगल के इक्वल, चलो मैंने कह दिया इसका नाम A, B और इसे मैंने कहा C, इसका नाम क्या ले लो PQR, चलो PQR ले लिया। एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कह रहा आपके पास में एक एंगल इक्वल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं, यानी कि गिवन कि सर एंगल A जो है एंगल P के इक्वल, ओके ये इसके इक्वल है, ऐसा कह दिया इसने।
अब इसको इंक्लूड कौन कर रहा है? ये दोनों लाइन। यस, इसको इंक्लूड कौन कर रहा है? ये दोनों लाइन। तो इसको इंक्लूड करने वाली साइड ये, तो इसका नाम लिख रहा हूं सर मैं ए बी। इसको इंक्लूड करने वाली साइड ये है, तो अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन आपके पास में पी आर। ये गिवन है। फिर से ये लेस देन 1 होगा मेरे पास में, ये गिवन है। अगर ऐसा है तो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो उसे करने के लिए भी सेम चीज करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी मेरे पास में गिवन है और ये बिल्कुल सिंपल है। तो सेम कंस्ट्रक्शन करता हूं जो मैंने पहले करा था। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे यहां से, सो आई विल राइट हियर कंस्ट्रक्शन। सेम चीज करूंगा सर। ए भी जितना बड़ा सा है, यहां पे मैंने एक लाइन ले लिया, एक पॉइंट लिया। उसके बाद में एसी जितना बड़ा सा है, यहां पे भी एक पॉइंट ले लिया। लेट्स से इस पॉइंट का नाम क्या ले लो? डी। चलो डी ले लिया, इसे मैंने ई ले लिया। इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है सर? यस, बिल्कुल सिंपल। चलो फटाफट लिख लेते हैं। यहां पे कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करा कि सर PT इज इक्वल्स टू AB एंड उसके बाद में सर PE जो है इसके इक्वल है AC इक्वल। यस, याद रखना। अब हमें प्रूफ लिखना है, तो इसे मैं मिटा रहा हूं स्टेटमेंट को। ठीक है सर? यस, सो दैट आई कैन यूटिलाइज दिस प्लेस। और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, नॉट पैरेलल, अभी मैंने लाइन ड्रॉ करना अच्छे से। ठीक है सर? यस। चलो प्रूफ की बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। क्या करते हैं, क्या करा जाए ये बताएं सर। जो गिवन है ना, जो गिवन है इसको यूटिलाइज करते है ना। यस, सो हियर वी नो कि सर AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। अब ये बताओ AB की इक्वल कौन है? AB की इक्वल है PD, तो मैं लिखूंगा सर PD अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC की जगह पे क्या लिखूं? AC की जगह पे लिखूंगा PE अपॉन PR। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? इसको चेक करो, ये कहां पे है? ये कहां पे है? साइड का रेशियो PD अपॉन PQ, उसके बाद में PE अपॉन PR। अरे ये तो थेल्स में होता है। ये कब होगा? जब ये दोनों क्या हो? पैरेलल हो। ये दोनों क्या हो? पैरेलल हो। तो मैं यहां से कहूंगा फ्रॉम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्या लिख लो सर यहां से? DE इज पैरेलल टू QR। अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा क्या? यस, चलो फटाफट लिख लेते हैं। देयरफॉर PDE is equals to angle Q. This angle इसके इक्वल होगा। क्यों? corresponding angle. So I will write here angle PED is equals to angle R. कौन से एंगल है सर? corresponding angle। आप लिख लेना यहां से corresponding angle। ओके, अच्छा तो देखो दो ट्रायंगल आपको दिखे, एक छोटा सा ट्रायंगल और एक बड़ा सा ट्रायंगल। छोटा सा ट्रायंगल PDE, बड़ा सा ट्रायंगल PQR, बिल्कुल पुराने की तरह है ना। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। क्यों? मैं क्या लिख लेता हूं यहां से, इन ट्रायंगल PDE एंड ट्रायंगल PQR। P तो दोनों में है, मैंने कहा P इक्वल्स टू P और ये इसके इक्वल है छोटे वाले का D। मैं यहां पे क्या इसको लिखता हूं? PDE इज इक्वल्स टू एंगल Q और ये वाला एंगल दिस इज एंगल PED इज इक्वल्स टू एंगल R। ये तीनों एंगल इक्वल हैं। इसका मतलब छोटा ट्रायंगल बड़े के सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल PDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कौन से क्राइटेरिया से? एक क्राइटेरिया से, है ना। ए क्राइटेरिया। ठीक है सर? यस। अब इतना तो लिख दिया कि ये छोटा इस बड़े के सिमिलर है, लेकिन ये प्रूफ नहीं करना था। हमें प्रूफ करना था कि ये बड़ा वाला उसके सिमिलर है। तो बड़ा वाला किसके सिमिलर है? इस छोटे वाले के। मुझे प्रूफ करना है कि ये बड़ा वाला इस छोटे के इक्वल है। अब क्या कर देते हैं, इस छोटे और उस छोटे को कंपेयर करते हैं। अगर ये छोटू उस छोटू के इक्वल हो जाए तो क्या कह दूंगा सर? वो भी इसके सिमिलर है। यस सर। चलो फटाफट बात करते हैं। यहां से दोनों छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूंगा। इन ट्रायंगल ABC
इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, इसका क्या नाम था, पी, दिस इज पी डी ई, पी डी ई। बताओ क्या बता सकते हैं यहां से, एंगल ए तो पी के इक्वल है, यस, और ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। अरे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यस, बिल्कुल सिंपल से। तो मैंने कहा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ए बी इज इक्वल टू पी डी, उसके बाद में सर ए सी इज इक्वल टू पी ई। तो ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PDE। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये कॉन्ग्रुएंट बना है। अब बताओ ABC इसके कॉन्ग्रुएंट है और PDE सिमिलर है बड़े वाले के, PDE सिमिलर टू, किधर लिखा मैंने, देखो PDE सिमिलर टू PQR, PD is similar to PQR, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखता हूं और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं कहूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1 and 2 ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल PQR। कैसे कहा, क्योंकि PDE इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इसकी जगह पे ये रख दो, तो PDE की जगह पे मैंने क्या कर दिया, ABC लिखा, तो ABC इज सिमिलर टू PQR, बिल्कुल सिमिलर हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है और इस क्राइटेरिया को कहते हैं हम लोग SAS क्राइटेरिया। कैसे सर, दो साइड का रेशियो है और उसके बीच वाला एंगल, दूसरे ट्रायंगल में दो साइड और उसके बीच के एंगल गिवन इंफॉर्मेशन था, इसलिए इसे कहा था मैंने SAS क्राइटेरिया। सो दिस यहां पर लिख लेना, दिस क्राइटेरिया is also known as SAS criteria. This criteria is known as SAS criteria. ये S है साइड का रेशियो ऑफ साइड, ये है रेशियो ऑफ साइड, इक्वल नहीं है, और ये है एंगल इंक्लूडिंग बोथ। ठीक है सर, यस। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया के लिए दो ट्रायंगल्स है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया कितने सर, सॉरी 3 क्राइटेरिया हमारे पास। फर्स्ट वन इज ए, उसी का नाम था ए क्राइटेरिया। सेकंड वन इज एस, मींस साइड के रेशियो इक्वल होंगे। थर्ड आपके पास SAS क्राइटेरिया। इसके अलावा सिमिलरिटी में भी क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। इसके बेसिस पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगेन वी विल स्टार्ट, में भी हो सकता है पाइथागोरस की बात करेंगे। ठीक है सर, यस। तो आज के लिए इतना ही, चलिए, ऑल द बेस्ट।